हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स। ये हाइड्रोजन का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4। अब देखो बेटा, अगर हम हाइड्राइड्स की बात करते हैं, जनरली जो हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं तो हम हाइड्राइड्स कहते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट देखा गया है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी से हाइड्रोजन कंबाइन करके हाइड्राइड्स बनाता है, सिर्फ और सिर्फ नोबल गैस को छोड़ के। और हाइड्राइड्स को जनरली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहेंगे हम आयनिक हाइड्राइड्स, दूसरे को हम कहेंगे कोवैलेंट हाइड्राइड्स, और तीसरे को हम बोलते हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स। पहला आयनिक, दूसरा कोवैलेंट, तीसरा क्या होता है मेटेलिक। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला हम देखते हैं इसमें आयनिक हाइड्राइड्स। अगर बेटा हम आयनिक हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो जनरली हमारे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जनरली जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 के जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। जबकि इसके जो अपर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका लिथियम हो गया पहले ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का जैसे बेरिलियम हो गया, इनके जो हाइड्राइड्स बनते हैं उसमें जनरली क्या होता है, कुछ कोवैलेंट नेचर, उनके बॉन्ड में कुछ कोवैलेंट नेचर भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आयनिक हाइड्राइड्स बनता है मेनली किससे बनते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट से बनते हैं। और उनके बीच में जो बॉन्ड रहता है उसे हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, या आयनिक बॉन्ड उनके बीच में होता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो जितने भी आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, नॉन वोलाटाइल होते हैं एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट होते हैं। लेकिन अगर मॉल्टेन स्टेट की बात करते हैं तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसके प्रॉपर्टी थी। और दूसरी प्रॉपर्टी का डिस्कस करते हैं कि जैसे आपके जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं, अगर उसको हम रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, जितने आपके आयनिक हाइड्राइड्स, मान लो आपने क्या लिया NaOH, NaH सोडियम हाइड्राइड, हम रिएक्शन करें किसके साथ, तो वाटर के साथ H2O के, तो बनाता क्या है, ये बेस बनाएगा, NaOH प्लस क्या देगा, ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो आपने क्या लिया, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है कैल्शियम हाइड्राइड, प्लस आपने क्या लिया H2O, किस में कन्वर्ट हो गई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ने क्या दे दिया, हाइड्रोजन। तो ये अब देख रहे कोई भी आयनिक हाइड्राइड होता है जब भी रिएक्शन करता है वाटर के साथ क्या बनाता है, ये बेस बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। जैसे इसकी एक प्रॉपर्टी और भी होती है, जनरली क्या होता है, जो हाइड्राइड्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, यानी उसकी हेल्प से हम कुछ अदर यूजफुल कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज करो आप लेते हैं लिथियम हाइड्राइड और अगर इसकी रिएक्शन करा दे एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, डाइमर होता है ये Al2Cl6, ठीक है, तो बनता क्या है, ये LiAlH4 प्लस LiCl। तो बेटा ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए। इसका अभी आप 12th में जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे उसका बहुत यूज किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और सिमिलरली अगर हम मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके पास है LiH और रिएक्शन करा दी इसका मान लो B2H6 करा दी, ये भी इसे हम डाइबोरेन कहते हैं, तो ये बनाता है NaBH4 सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। दोनों जो कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंट होते हैं जिसका बार बार यूज हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इतना आपको जानना था आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में। अगला इसमें हम जो देखते हैं वो हमारा कोवैलेंट हाइड्राइड्स। आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें कोवैलेंट हाइड्राइड्स के बारे में। देखिए जो कोवैलेंट हाइड्राइड्स होते हैं ये जनरली दे आर फॉर्म्ड बाय P ब्लॉक एलिमेंट्स। जबकि आपने देखा था जो आयनिक हाइड्राइड था वो किससे बन रहे थे, एस ब्लॉक एलिमेंट से। और जो कोवैलेंट हाइड्राइड्स होता है उसको हम फिर से, अच्छा जितने भी कोवैलेंट हाइड्राइड्स होते हैं ये जनरली कैसे तो वोलाटाइल होते हैं क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और जो आपका ये कोवैलेंट हाइड्राइड्स होता है उसको हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को हम कह सकते हैं
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स, क्या कह सकते हैं इसे हम, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। और दूसरे को हम कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। और थर्ड को इसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं उनके हाइड्राइड्स हम 3 पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। अब देखिए, जैसा नाम प्रोफेसर काम भी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स, यानी कुछ ऐसे हाइड्राइड्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और जनरली जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स बनते हैं वो बनते हैं ग्रुप नंबर 13 से। यानी ग्रुप नंबर 13 जितने भी हाइड्राइड्स होंगे जनरली लोग क्या होंगे, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जैसे आपका इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं B2H6, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से इनको हम कहते हैं दे आर द लुईस एसिड। इसे हम क्या, इन्हें क्या कह सकते हैं, लुईस एसिड भी नेम कहते हैं। तो ये जनरली कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। अगर हम दूसरा देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स होता है दे आर मेनली फॉर्म्ड बाय ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स। जैसे आपका CH4 हो गया, CH4 हो गया, C2H6 हो गए हैं, ठीक है। तो ग्रुप 14 जितने भी हाइड्राइड्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स कहते हैं। और जनरली बेटा क्या होता है, इनका जो सेंट्रल आइटम होता है उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। और हम थर्ड देखते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। अब 15, 16, 17 यानी ग्रुप नंबर आपके हैं, ग्रुप नंबर जो 15 के एलिमेंट्स हैं, 16 के एलिमेंट्स हैं और जो 17 के एलिमेंट्स हैं, जितने भी हाइड्राइड्स बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल देखें तो मान लो क्या होगी, अमोनिया NH3, वाटर, या आप ले सकते हैं HF, कोई भी HX हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब किसके हाइड्राइड्स होते हैं, ग्रुप नंबर 15, 16 और 17। नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का और फ्लोरीन आपका 17 ग्रुप का है। और आप क्या देखें, इनके स्ट्रक्चर्स में देखा जाता है कि दे आर द इलेक्ट्रॉन रिच, इनके इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे ये भी देखिए इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बचा हुआ है, इसके पास भी लोन पेयर बचे हुए हैं और इवन इसके पास भी लोन पेयर बचे हुए हैं। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होती है और जिसकी वजह से ये सब क्या कहलाते हैं, दे आर द लुईस बेस। इन्हें क्या कह सकते हैं, लुईस बेस कह सकते हैं। तो इतना आपको जानना था कोवैलेंट हाइड्राइड्स को। एग्जाम्पल से याद रखिए, इसके एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो आपसे पूछा जाता है। हमारा जो अगला हाइड्राइड्स वो मेटेलिक हाइड्राइड्स। देखिए जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं मेनली D ब्लॉक के एलिमेंट्स और F ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। इन जनरली दे आर फॉर्म्ड बाई D and F ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर बेटा हम D ब्लॉक की बात करते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स में भी तो होता क्या है, D ब्लॉक एलिमेंट्स में इसमें जो ग्रुप नंबर 3, 4 एंड 5 है, ठीक है। अगर हम ग्रुप नंबर की बात करते हैं 3, 4 एंड 5, हम D ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं D ब्लॉक में। तो D ब्लॉक में आपका जो ग्रुप नंबर 3, 4, 5 है ये सभी के सभी हाइड्राइड्स बनाते हैं। लेकिन अगर हम ग्रुप नंबर 6 की बात कर लें, ग्रुप नंबर 6 की, इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम ही हाइड्राइड बनाता है, बाकी इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, ठीक है। और ये हाइड्राइड बनाता भी कौन सा है, क्रोमियम H, ठीक है। जबकि ग्रुप नंबर 7, 8 एंड 9 ये सभी के सभी हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। बस समझ आ रही है। ग्रुप नंबर 3, 4 एंड 5 है तो वो उसका हाइड्राइड बनते हैं। ग्रुप नंबर 6 में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम वहाँ पे हाइड्राइड बनाते हैं, जबकि 7, 8, 9 में
कोई भी हाइड्राइड नहीं बनता है। तो इसके बीच में जो गैप आ रहा है, देखिए ये बना रहे हैं फिर ये नहीं बना रहा है, तो इसके बीच में जो गैप आता है उसे हम कहते हैं हाइड्राइड गैप। उसे क्या बोला जाता है? हाइड्राइड गैप बोला जाता है। और बाकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का हाइड्राइड बनाते हैं, और इसके जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं जनरली दे कैन कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी दे आर द कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इतना आपको जानना था हाइड्राइड्स के बारे में। यहाँ से आपकी चैप्टर ख़त्म होता है हाइड्रोजन के बारे में। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना अगला न्यू चैप्टर, दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। थैंक यू।